की ही इज्जत बचाने के लिए मैंने माँ को वचन दे दिया है कि मंजीत आज के बाद इस घर में नहीं रहेगा। मेरे लिए तुझे इस घर को छोड़कर जाना होगा मुन्ना। भैया मैं घर छोड़ के चला जाऊं? ठीक है भैया, मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा, लेकिन भैया क्या आप मेरे बगैर रह पाएंगे? बोलो भैया। अरे पगले, कहाँ रह पाया हूं आज तक तेरे बगैर? यहां से बाहर कारखाने में रहता हूं, लेकिन हर वक्त ये दिल तेरे ऊपर लगा रहता है कि हमारा मंजीत कहाँ होगा, खाना खाया होगा कि नहीं, किस हाल में होगा। ये मन हमेशा करता है कि अपने भाई के पास पहुंच जाऊं और अपने भाई को अपने सीने से लगा लूं। और आज मैं तुझे अपने आप से अलग कर रहा हूं, अपने इस दिल को पत्थर बना लूंगा। माँ हमारी बहक गई है, माँ को समझाऊंगा। 2 महीने की बात है, 2 महीने के बाद मैं तुझे अपने पास बुला लूंगा। हाँ, तू यहां से चला जाएगा तो तेरी भाभी तमाम तरह के सवाल करेगी, उसे समझा दूंगा, समझदार है, सब ठीक हो जाएगा ना, तो मैं तुझे अपने पास बुला लूंगा और तू कहीं और नहीं रहेगा, हमारे दोस्त के यहाँ रहेगा। तुझे कोई चीज की कमी नहीं होगी वहां। वही रामानंद खिल्ली लाल, नंबर 1 कारीगर, बेहतरीन कारीगर हैं, डिजाइनदार मकान बनवाना चाहते हैं। जैसा आप देंगे वैसा बना कर देंगे। फिर खुश हुए दोनों भाई के काम पे, दोनों जन के लिए फिर 21 रुपया दिए हमारी पार्टी। हार्दिक स्वागत। मुन्ना, बचपन में जब तुझे ठोकर लग जाती थी ना, चोट लग जाती थी, मुझे दर्द होता था, बहुत तकलीफ होती थी मुझे, और मैं हमेशा चाहा कि हमारे भाई को कोई तकलीफ ना हो। आज वही भाई को अपने आप से अलग कर रहा हूं मैं। चोट तुझे लागे तो दर्द मुझे होता है, आंख तेरी छलके तो दिल ये मेरा रोता है। भाई भाई में अक्सर ये होता है, होता है, ये होता है। भाई भाई में अक्सर ये होता है, होता है। आजा मेरे भाई तुझे प्यार दूं, नजर कोई लगे तो उतार। आजा मेरे भाई तुझे प्यार दूं, नजर कोई लगे तो उतार दूं। भाई मेरे भाई मेरी जान है, तू ही मेरे जीने का सामान है। ओ भाई मेरी जान है, तू ही मेरे जीने का समान है। आगे हमारे कृष्णाकांत पटेल जी, पूर्व प्रधान जी, कहानी को समझ के सीन पे काम पे खुश हुए। ये प्रधान जी 51 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं। हमारी पार्टी प्रधान जी को हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। हो आजा मेरे भाई तुझे प्यार दूं, नजर कोई लागे तो उतार दूं। भाई मेरी जान है, तू ही मेरे जीने का समान है। चोट तुझे लागे तो दर्द मुझे होता है। हो
अगर तू ऐसे तड़पेगा, अगर ऐसे रोते हुए जाएगा अपने भैया के सामने, तो मैं तुझे कैसे जाने दूंगा? क्यों मुझे कमजोर बना रहा है तू? क्या तू ये चाहता है कि तेरे भाई का नाम सत्यजीत है, जो हमेशा सत्य की मार्ग पर चलता है, जो अपनी मां से वादा किया है अपने वादे से मुकर जाए? वो तोड़ दे अपने वादे को। नहीं भैया, गद्दारी कर ले अपनी मां से। ये मुन्ना, ये तेरा भाई तुझसे हाथ जोड़ के विनती करता है, जा, चला जा यहां से, तू जा, तुझे हमारी उम्र लगेगी, जा चला जा, जा। मैं चला जा रहा हूँ, मैं तुम्हारे सर को नहीं झुकने दूंगा भैया। तुम्हारे लिए तो मैं अपनी जान दे सकता हूँ भैया। नहीं, ऐसी बात क्यों करता है तू? मैं जा रहा हूँ भैया। मालिक तुझे सलामत रखे, जा, तुझे कोई कमी नहीं होगी। भैया, जिन भाई को आप खिला पिला कर सियाना किए, पढ़ाए लिखाए भैया, आज बेचारा दर बदर की ठोकर खाए, कहाँ जाएगा भैया? दर बदर की ठोकर नहीं खाएगा हमारा भाई, अपनी भाभी मां से आशीर्वाद लेकर जाएगा यहां से, और उसे कोई कमी नहीं होगी, उसकी पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्या सोच कर आया था इसराइल भैया कि 1 महीने के बाद अपने भाई के पास चल रहा हूं, ढेर सारी बातें करूंगा उससे, उसकी पढ़ाई के बारे में पूछूंगा, लेकिन मुझे क्या पता था कि यहां आने के बाद अपने इन्हीं हाथों से अपने भाई को मार कर भगाना पड़ेगा मुझे। माँ बाप के मर जाने के बाद आज पहली बार ये एहसास हो रहा है कि हमारा अपना कोई हमसे जुदा हो रहा है, हमारा भाई यहां से जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि अपने साथ सारी खुशियां लेकर चला जा रहा है। हाँ भैया, अपनी माँ को समझाऊंगा, यहाँ के हालात ठीक हो जाएंगे ना, तो 1 महीने के 2 महीने के पहले अपने भाई को अपने पास बुला लूंगा भैया मैं। भाई बुलाएंगे भैया? कैसे रहूंगा उसके बगैर, यही नहीं समझ में आ रहा है, क्या करूंगा, कैसे समझाऊंगा अपने इस दिल को भैया? समझाना ही पड़ेगा भैया, क्या करोगे? बिछड़े भी तुम बस कल परसों, जीऊंगा मैं कैसे इस हाल में बरसों, मौत नाई तेरी याद क्यों आई, आए लंबी जुदाई, 4 दिनों दा प्यार और बड़ी लंबी जुदाई, लंबी जुदाई। याद है साहब, केवी प्रधान बल्ली मिस्त्री
कुंवर साहब पूर्व प्रधान प्रधान जी भाभी प्रधान के पद के प्रत्याशी है साहब। ये भैया का मुसीबत को देखते हुए 21 रुपया पर्सनल पुरस्कार भैया के लिए आए हैं। बहुत बहुत नमस्कार बा, आशीर्वाद की कामना करते हैं। बाग उजाड़ गए खिलने से पहले, पंछी बिछड़ गए मिलने से पहले, पंछी बिछड़ गए। बाग उजाड़ गए खिलने से पहले, पंछी बिछड़ गए मिलने से पहले, पंछी बिछड़ गए। ये आ गए लालचंद मेला मालिक साहब। लालचंद मेला मालिक साहब ग्राम सभा सेरावक रहने वाले बाबू के तरफ से 21 रुपया पुरस्कार ये आपके लिए पर्सनल पुनः आया है। बहुत बहुत नमस्कार व आशीर्वाद की कामना करते हैं। उस पे ये सावन आया, उस पे ये सावन आया, आग लगाई है लंबी जुदा 4 दिनों दा प्यार रोलता बड़ी लंबी जुदाई, लंबी भाभी नमस्ते भाभी। नमस्ते देवर, और बतावा का हाल बा? हमारा सब ठीक है भाभी। तुम्हारे बच्चे के हाल बताओ, क्या हाल है? एकदम बढ़िया बा। बढ़िया चाहे भाभी। भैया बाबूरा, आप सब लोग हमारे पर चला मान नाम का बा, और हमारे घर में क्या हैं? हमारा नाम मानसी है, और घर में मेरे एक देवर है जिसका नाम मंजीत है, और मेरी सौतेली सासू माँ है जिनका नाम किंजल सेठानी है। भगवान की कृपा से गोद में एक बच्चा है। का बताई, तोरे भैया जब से ड्यूटी पे चला जाती ना फैक्ट्री में, आवे के जल्दी नाम नहीं लेते भाभी। हर बार तैयारी जात रहन, लेकिन अब की बार 1 महीना पूरा हो ही गया। भाभी अगर पैसा रहे तो सब कुछ ठीक लागी, अगर जब पैसा ही नहीं बा तो कैसे यही? ए पैसा के साथे साथे हाँ भाभी, ध्यान दे चाहिए। सही है, कहा जब हम ध्यान दे चाहे, लेकिन जब पैसा रहे तभी तो ध्यान दही। आज आवत है फोनन बात भैया। अच्छा, लेकिन हमारे जियरा ऐसे आज हमारे स्वामी जी आवत हैं, लेकिन कैसे आवत हैं? कैसे भाभी? हमारा जियरा घबराता है। हो खनक खनक चूड़ियों कनक कनक चूड़ियों छुप छुप
देवर मंजीत का प्रणाम स्वीकार। खुश रहो देवर। अरे देवर, तेरा चेहरा इतना उदास और तेरे आंखों में आंसू, आखिर बात क्या है? तू मुझसे नहीं बताएगा? मेरी बात सुन तू। हुआ है क्या तुम्हें देवर, हुआ है क्या तुम्हें देवर, तू आंसू क्यों बहाता है? हुआ है क्या तुम्हें देवर, तू आंसू क्यों बहाता है? मुसीबत क्या पड़ी सर पे, मुसीबत क्या पड़ी सर पे, तू मुझसे क्यों छिपाता है? क्या किसी ने कुछ कहा? साफ बतलाओ देवर। क्या किसी ने कुछ कहा? साफ बतलाओ देवर। बीमारी है अगर तुझको, बीमारी है अगर तुझको, तू मुझसे क्यों छिपाता है? देवर, आखिर बात क्या है? तुम्हार चेहरा इतना मुरझाना है और आंखों में आंसू। घर में तो का क्यों कुछ कहत बा या फिर कहीं दिक्कत आए तो का? भाभी माँ, तुम जानना चाहती हो? मेरी बात सुनो, मैं बता रहा हूँ। बोलो देवर। बताऊं क्या तुम्हें भाभी, बताऊं क्या तुम्हें भाभी, मैं आंसू क्यों बहाता हूँ? बताऊं क्या तुम्हें भाभी, मैं आंसू
आज मैं अपने कमरे में बैठा था, तुम्हारा इंतजार कर रहा था। सोचा मेरी भाभी मेरे लिए खाना लेकर के आएंगी, मैं खाना खा के परीक्षा देने चला जाऊंगा। लेकिन भाभी मेरे कमरे में सौतेली माँ आ गई। जानती हो क्या हुआ? वो आने के बाद मुझसे उल्टी सीधी बातें करने लगी, मेरे साथ घिनौनी हरकत करने लगी। जब मैं उसकी बात को इनकार कर दिया तो हरामजादी मेरे साथ जबरदस्ती करने लगी भाभी, और शोर मचाने लगी। इतने में भैया आ गए। भैया मुझे गलत समझ बैठे भाभी माँ, और मेरे बदन पे कोड़े चलाए और बोले कि ये घर छोड़ करके तू चला जा। भाभी मैं जा रहा हूँ ये घर छोड़ के। नहीं देवर, तुम घर छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। आखिर वो हरामजादी सौतेली सासू माँ अपना असली रूप दिखाई दी। मेरी बात सुन तू। क्या कहा तेरे भैया, घर से निकल जाओ तुम। कौन सी गलती है देवर तुमने किया? सासू माँ से जाके मैं अभी पूछती, तेरे साथ मेरा देवर है क्या करेगी? बस देवर, अब बहुत हो गया। ओ कई हरामजादिन के घर में अभी तन क्यों चिन चली। अब हम ओकरे लगे जाके के पूछ के मार देवर का। भाभी मैं, तुम उस काली नागिन के पास जाना चाहती हो? पहले मेरी बात तो सुन लो भाभी। बात को मानो तुम प्यारी भाभी मेरी, पास सौतेली माँ के तुम जाओ नहीं। मारी जैसे मुझे ओ, अरे तुम्हें मारेगी गाली दे कर के भाभी तुम्हें तारेगी। तुम उस काली नागिन के पास जाना चाहती हो? आज एक कब बात न सुनब। वो करे लगे जाब, हम पूछब कि क्या करे समार देवर तोरे साथ। नहीं भाभी, तुम उसके पास मत जाओ। वो डायन है, काली नागिन है। जैसे मुझे मारी, मुझे गालियां दी, वैसे तुझे भी मारेगी। भाभी मेरी बात मानो, उसके पास मत जाओ तुम। भाभी मुझे भूख लगी है, खाना दे दो मुझे, मैं खाना खा के चला जाऊंगा। भाभी तुम्हें भूख लगी है देवर? तू बैठ, मैं तेरे लिए खाना लेकर आती हूँ। ले देवर, मैं तेरे लिए खाना लेकर आई हूँ। क्यों रे मानसिया हर जाए रंडी कुतिया, खाना खिला रही, मेरी बात सुने। अरे क्यों रे हर जाई, खाना ये क्यों इसको खिला रही रे?
अरे लूटना चाहता था, अरे मेरी इज्जत को, अरे घर में मिले ना ये इसको ये दाना। हराम जादे के उड़े मानसिया, मेरी बहू होके इस कुत्ते कमीने को तू खाना खिला रही है कि जो कि एक अपने माँ की इज्जत ये लूटना चाहता था और उसी को खाना खिला रही है। घर में इसका ठिकाना नहीं है और खाना खिलाना छोड़ दे, नहीं तो मौत के घाट जाएगी तू। कहे के मतलब अब खाना खवाबो गुनाह है, वो हमार देवर है। अरे चुप! देवर पंचा देवर, आजकल के भौजैयन के जानी ते कैसे नजर है। देवर 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 देवर, नैन इश्क रंडो, खाना इतना प्यार दुलार से हमारे बड़के बेटवा के न खवा खबू सत्यजितवा के, अब एका खवावत हूँ कौने मोहब्बत में। लालच है ना कि नंबर 1 लड़का बच्चा है, ओका फसावा चाहता हूँ। झूठा इल्जाम सासू लगाना नहीं रे, झूठा झूठा इल्जाम सासू लगाना नहीं, ऐसा कहते हुए शर्म आई नहीं, ऐसा कहते हुए शर्म आई नहीं। नीची हरकत न देवर करेगा मेरा, झूठा इल्जाम सासू लगाओ। हर जाइयो नहीं तो का सौतेली ने अपन सगी सासू माँ से ज्यादा समझत रहे, अपन महतारी समझत रहे। तू झूठा इल्जाम लगावे दिया मेरे देवर के ऊपर। आप का काज करे, खाना खवाओ थे। जान के तो का जान के रंडो तो नजर है, तो नजर कितना चिल्ला बेरे, तो नजर एकरा ऊपर तब हमका लागत है ते का फसाए है मंजितवा के, तब ते चल बला दिया रंडो। आज चमड़ी बोल ले भी आई रंडो, एका ते फसाए है तब ते चल बलाता हूँ रंडवा तो हाय जटाई दबा। तेलिया मासान की खोपड़ी उड़ जरा, तेलिया मासान की खोपड़ी उड़ जरा, हो रहा काली माँ कैसा बेविचार है, डंका बंगाल कामा बजाओ जरा, मारने का इन्हें ना अधिकार है। हराम खोर साले कुत्ता, एक कैसा बेविचार है बे, हराम खोर, किसी की जान लेने का कोई अधिकार नहीं है बे। भाग गए गुरु। अच्छा हुआ मैं नहीं हुआ, हराम खोर साले कुत्ते भाग गए बे। नहीं तो साले को आज एक को साले को मर गया और एक को मुर्गी बनाता बे। आप एक को मुर्गी बनाते, मैं तुरंत उन दोनों काट के खा जाता। बिल्कुल ठीक कहा तुमने, लेकिन बात क्या है बे, मैं इस औरत से जरूर पूछूंगा कि आखिर बात क्या है जो तेरे ही घर में तेरा गला दाब कर तेरी जान लेना चाहता। सही बात है गुरुजी, आप तत्काल पूछिए। अरे ओ, हम ये जानना चाहते हैं आखिर बात क्या है,
और ये कौन जो तेरी जान लेना चाहते हैं? ये नहीं रहुआ, ये कहाँ के यार? ये डाकू जैसे लगत है सपेरा उपेरा जोन बीन बजा हुआ थे रायबरेली साइड, वैसे न के अरे। अरे ये बहुत बड़े जादूगर हैं। आ? बहुत बड़े जादूगर, जादू के मंत्र से लड़का को लड़की और लड़की को लड़का ये कर सकते हैं। पहले यहाँ आओ, यहाँ पहले लड़का से लड़की, लड़की से लड़का, सब कहीं बड़े तो बनाते हैं इलाहाबाद जिला में। पहले माई हम लड़की रहे तो लड़की, हाँ लड़की रहे, ये हमका लई गवा लड़की तो पोजीशनों तोहरे अंदर दिखाता है। अरे माई सुनबू पहले। हाँ बोल। ये हमरे ऊपर मोह ही गया। हाँ, लाइक वो आपने किया चुम में चाटे, हम जब चटाए लगे मैं अपनी इज्जत कहाँ दिखाऊंगी, तो मुझे कहा इज्जत तुम्हारी, तब लड़की से लड़का बना दिया। इज्जत कहाँ दिखाऊंगी? पहले यहाँ कपड़ा बहुत बड़े जादूगर हैं, बहुत बड़े जादूगर हैं। जादूगर है? मिल लो बात कर लो। करे जब तोहरे साथ ऐसे करे यहाँ, तो हमारे साथ कुछ कह दे तो इनका हटा दे यहाँ से। अच्छा तो हार भगवान बन के आए, नहीं तो मैं ढोड़ा दाब दे निपुर जाती हूँ। हाँ यह सही कहा था। नहीं रहूंगा अब पुच्छ से निकल जाती। अरे जान 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 बता, जान निकल जा। उल्टा सीधा ना बुलावा आवा मुका लात कराई। क्या साले मुकल आपसे नहीं सरऊ, वही जूता लात होई। हराम खोर साले कुत्ता, जब से आया हूँ यहाँ पर देख रहा हो अनाप शनाप साला बकता जा रहा है। अगर साले हमरा मास्टर माइंड बेटा घूम गया तो याद रखना साले। ना गुरुजी, फिर लड़की न बनाने लौटे पर पीछे ही है। वही हाल करूंगा बे। ना लड़का सही है, गलती मैं आपको पहचान नहीं रही हूँ, आप हो कौन और कहाँ कैसे मेरी लाज बचाने आ गए? मैं आपको नहीं पहचान रहा, कुछ बताओगे आप? निरहुआ अबे साले, वास्तव में मैं क्या देख रहा हूँ? अबे साले ये कोई गन नहीं, ये तो बेसाले मेरी प्यारी किंजल है बे। कहे को चले इतना चौंक रहा है और ये पूछ रही है तुम कौन हो? मालिक तहार प्रेम बहुत धांसू है। अरे साले बहुत टॉप माल है। हरामखोर, लेकिन किंजल मुझे पहचान नहीं रही है बे। ये बात इसको बताओगे तुरंत आपको जान जाएगी। अरे है किंजल, आप मेरा नाम भी जानते हो? जी हाँ। अगर मैं आपको नहीं पहचान पा रही हूँ, नाम मेरा कैसे जाने आप? कुछ तो बताओगे? मेरी बात सुनो किंजल, पुराना है किंजल, मेरी बात सुनो, पुराना है तुमसे पहचान। किंजल कहाँ तुम्हारा ध्यान? कई वर्षों से ढूंढ रहा दिल मेरा बेचैन, पूरब पश्चिम उत्तर ढूंढा मिला नहीं सुख चैन। दक्षिण मिले मुझे भगवान, किंजल कहाँ तुम्हारा क्या? अरे है किंजल, मैं कसम हमारा तुम्हारा तो बहुत पुराना पहचान है। और है किंजल, मैं कसम तेरे को मैं कहा नहीं ढूंढा, पूरब ढूंढा,
पश्चिम उत्तर ढूंढा, लेकिन किंजल मैं कसम जिस वक्त दक्षिण दिशा है ना, जैसे मुझे भगवान मिल गए किंजल। उत्तर ढूंढा, पश्चिम ढूंढा, पूरब ढूंढा, दक्षिण साइड आए तो भगवान, इसका मतलब अरे हे किंजल, इसका मतलब मैं तेरा वही बचपन का आशिक, कोई और नहीं, मैं वही मरगन जादूगर हूँ किंजल। पहचान मुझे किंजल, मैं मरगन जादूगर हूँ किंजल। मारगन जादूगर वही तुम्हारे पुराना वाला सामान। पीछे में बोलबे ना, खाली ससिए ना, वही देव सीधा ही मैं चल ठेल देव सीधा हुई गड्ढा में जाबा। भाई वही आओ, ज्यादा देर दाबे रहता पिछवा निकल भाग रे। नालायक कमीना, मारगन जादूगर। ओ ये हुलिया पहले क्या था अब कैसे, ये सब लिबास, ये सब। अरे है किंजल, तो मेरा होलिया देखकर परेशान हो गई, लेकिन मैं कसम हम तेरे प्यार में पागल हो गया। आज इस होलिया को बनाया हो तो सिर्फ तेरे प्यार में। इनके चक्कर में, तोहरे चक्कर में हमारा गुरुजी कई दिन है वो अंडा खाए। हिया बा। अरे जिया करेजा, कितना दिन बाद मिला बाटा, होए 5-6 साल। हम एकदम परेशान रहे, ऐसे घरे माँ शादी हुई बा कि रात दिन हमारे ऊपर कोड़ा चलाता है, हम का करबे करी। ए हमार दुल्हा अब साले कुत्ता अगर साले बीच में दखलबाजी करने की कोशिश किया तो याद रखना साले, वही हासिल करूंगा। हम सोचत रहे कि आप लोग फेविकोल गिरा कहूं छप्पड़ बना के छोड़ावत रहे। तो का कल दोपहरिया में वही चपका हम पढ़ाई में बगिया में। लेकिन किंजल, हमें जानना चाहते हैं कि आखिर ये कौन थे जो आज तेरे गले में फांसी का फंदा डालकर तेरी जान लेना चाहते हैं। जाना चाहता है ना, ई रहे न जाना चाहते मंजितवा और मानसिया, इन्हन दोनों मिला खाना ओका खवावत रहे, तो हम ओका डांटत रहे खाना ना खवाओ, खाना ना खवाओ। इन्हन जबरदस्ती हमारे गले में फांसी का फंदा लगाई के ही मारा जात रहे। अगर आए ना होता है मौके पे तो हमके जान से मार डालते, तो का मिलबो ना करी तो। अरे अगर हराम खोर साला, अगर मंजितवा तेरी सवत का लड़का मंजितवा और तेरी बहू मंशिया अगर तेरे गले में फांसी का फंदा डाले हैं तो हम तुमसे वादा करते हैं, हम हराम खोर साले का गला काट डालेंगे। अरे जिया हमार मार्गन जादूगर। और क्या, ये आ गए। कौन आ गए? लेकिन किंजल, अरे है किंजल, देख कई वर्षों के बाद मिले हैं किंजल, तुम मुझे खुश कर दे किंजल और मैं तुझे खुश कर दूं किंजल। ये आ गए हमारे कुंवर साहब, प्रधान जी, प्रधान पद के प्रत्याशी, उनके सहयोगी, उनके सपोर्टर हमारे श्रीमानी सुरेंद्र कुमार। आप साहब 11 रुपए दिए हमारी पार्टी सुरेंद्र भैया को हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन।